हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। यह वही प्रश्न है जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में कई बार पूछे भी गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल को किस ने लॉन्च किया है? तो वह है हमारा INS सुनैना। ऑप्शन सी, जो INS है, INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप सुनैना ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया हूँ और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हाल ही में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है? तो वह है हमारा गुजरात। ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अभी हाल ही में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है। प्रश्न संख्या 3, असम के बोडो जनजाति के किस पारंपरिक पेय को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो वह है हमारा बोडो जौग्रान। ऑप्शन सी, असम के जो बोडो समुदाय हैं उसके अभी हाल ही में पारंपरिक पेय को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, वह बोडो जौ ग्रीन। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है, किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यह रूस ने लॉन्च की है। या रूस ने इस मिसाइल को विकसित की है? किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को रूस ने विकसित की है। तो रूस हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, रूस। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किए गए हर्पेटोफौना सर्वेक्षण में कितनी सरीसृप प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो वह है हमारा टोटल 33। अभी हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किए गए हर्पेटोफौना सर्वेक्षण में 33 सरीसृप प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो 33 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, 33। प्रश्न संख्या 6, पिनेकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है? पिनेकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, भारतीय वायुसेना दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है? यानी कि एयरफोर्स डे किस वर्ष मनाया गया है? तो वह है हमारा 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस या नेवी डे मनाया जाता है।
और 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना या आर्मी डे दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 8 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 9, गोवा के पास भारत और इटली के बीच नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय विमानवाहक पोत ने भाग लिया है? तो वह है हमारा INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य हमारा किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन सी में है, INS विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण किन दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है? जो अभी अल्पाइन ग्लेशियर जो अभी हाल ही में पिघलने के कारण यह ज़्यादा फैल गया है, तो किन दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है? तो वह है हमारा इटली और स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन सी, इटली और स्विट्ज़रलैंड ने अभी हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण। प्रश्न संख्या 10, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कौन सा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह है हमारा इमिग्रेट V2.0। ऑप्शन बी, अभी हाल ही में डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने हाल ही में इमिग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11, किस शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो इलाही संवत की शुरुआत हमारा मुगल सम्राट अकबर ने की थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर स्थित है? जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है वह किस स्टेशन पर स्थित है? तो वह है हमारा गोरखपुर, भारत में। प्रश्न संख्या 14, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वह है हमारा 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, सिंधु घाटी सभ्यता में धनुषाकार किला कहाँ पाया गया है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें धनुषाकार किला कहाँ पाया गया है? तो वह है हमारा धवलावीरा, राजस्थान में। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जो संगम साहित्य है वह किस भाषा में लिखा गया था? तो वह है हमारा तमिल भाषा में लिखा गया था। संगम साहित्य हमारा तमिल भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जो हमारा UNSC या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 15। प्रश्न संख्या 18, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है?
न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल किसके बीच स्थित है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है मेंटल किस के बीच स्थित है? तो वह है हमारा क्रस्ट और कोर। ऑप्शन ए, क्रस्ट और कोर के बीच मेंटल स्थित है। प्रश्न संख्या 20, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? जो डंकल प्रस्ताव है यह किससे संबंधित है? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और आपको बहुत अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए। यह जो प्रश्न संख्या 20 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो लेकर आता रहता हूं, और हमारी वीडियो पर पहले से भी और भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जानकारी है, उसको आप अच्छे से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यह डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।